ओके, तो इस पजल में क्या गिवन है देखिए, उसने हमसे बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल of 660 meter circumference and everyone is facing the center. Okay, information regarding some of these person is given below such that no seat is vacant and distance between each person or seat is successively increasing in multiple of 4 in clockwise direction. Okay, तो उसने हमें क्या बताया कि आपके पास एक सर्कुलर टेबल है, राइट। इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनमें से कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास दी हुई है और इस तरीके से दी हुई है कि आपके पास कोई भी सीट खाली नहीं है। हो सकता है यहाँ पर ए हो, यहाँ पर बी हो, या आपके पास इस पर्सन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं है। हर एक सीट पर कोई ना कोई बैठा हुआ है, बस इंफॉर्मेशन कुछ कुछ लोगों के बारे में दी हुई है, ठीक है। और जबकि डिस्टेंसेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं 4 के मल्टीपल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, राइट। अब इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको अप्रोच सिखाता हूँ, ठीक है। कि एक डिफरेंट अप्रोच क्या हो सकती है। वन ऑफ द अप्रोच ये हो सकती है कब, जब आपके पास सर्कमफ्रेंसेस दिए होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सर्कुलर टेबल का दिया हुआ है और सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तब आप किस तरीके से अप्रोच यूज़ करेंगे वो आपको समझाता हूँ, देखिए। ओके, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, आपके पास सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ये, राइट। और उसने क्या बोला है कि आपके पास जो मल्टीपल जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वो 4 के मल्टीपल में है, इतना कन्फर्म है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ तो हमें पता चल गई आपके पास कि ये जो आपके पास सर्कमफ्रेंस होगा, इन सब में डिफरेंस कितने कितने का है, 4 का है, राइट। अब कितने पर्सन है हमें नहीं पता। अगर हम स्टार्टिंग में ही ये चीज़ फाइंड आउट कर ले किसी तरीके से कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस सर्कल में कितने बैठे हुए हैं, इन दैट केस क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिकॉज फिर बाद में आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। उनको पुट करके आप किसी न किसी तरीके से आंसर को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर अप्रोच वही यूज़ करेंगे कि पहले आप कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की कि इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही होता है कि इनिशियल वैल्यू ए प्लस लास्ट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए अपने। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लिया 4 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 8 होगा, ये कितना होगा आपके पास 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, और ये आपके पास कितना 32 होगा, ये आपके पास 36 होगा। मान लिया ये आपके पास दिया हुआ है। तो इसको हमें करना किस तरीके से, यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वो आपके पास क्या है 4 है, ठीक है। लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 36 है, एंड नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें आप सिंपली लास्ट को जितने का आपके पास डिफरेंसेस हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 9। देख लो एक बार काउंट करके कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं आपके पास, ठीक है। तो टोटल इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं 4 + 36 × 9/2, और आई कैन से ये आपके पास हो गया कितना 40, ये आपके पास क्या 20 × 9 मतलब 180। तो इन सब का जो टोटल आपके पास सर्कमफ्रेंस बनेगा वो कितना बनेगा 180 बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका हमें यूज़ करना है यहाँ पर ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है। अब आपको किस तरीके से अप्रोच करना है उसको समझिए। स्टार्ट करो आप, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब अगर हम बात करें 4 के मल्टीपल में, तो ऑब्वियसली आपके पास मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4, है ना। आपके पास कम से कम 4 से तो स्टार्ट हो गई होगा। अब देखो आपके पास यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दिया कितना हुआ है 660 है। तो एक ऐसी हिडन ट्रायल करो कि 4 का, अगर आपके पास 4 स्टार्टिंग का है तो लास्ट आपके पास कितना हो कि 660 के आसपास बन जाए, ठीक है। कोई इशू नहीं, पहले बार में अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं 4 ले लेता हूँ, मान लेते हैं एंड वाला आपके पास कितना है 56 है, मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया,
ठीक है। अगर मैं ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है, ये आपके पास लास्ट वैल्यू है। अब देख लो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 56 डिवाइडेड बाय 4, आई कैन से 14, तो इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, देखो 60 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 और आई कैन से 30, मतलब ये आपके पास कितना हो गया, 420 हो गया। अब देखो आपके पास अगर मैं इसको और इसको यूज़ करता हूँ तो कितना बन रहा है, 420 बन रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 660 चाहिए। तो अब देखो आपने लास्ट वैल्यू क्या मानी थी, 56 मानी थी। तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, इसके बाद वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 60 आएगी, तो 60 आपने ऐड कर दिया। ठीक है, कितना हो गया, 480 हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, 64 आएगा, हमने 64 ऐड कर दिया, कितना हो गया आपके पास, 4 4 1 कैरी 5। अब इसके बाद क्या, 68 इसमें ऐड करा, कितना हो गया आपके पास, 2 1 कैरी 1 1 कैरी 6। अब इसके बाद क्या, 72 इसमें ऐड करा, तो ऑब्वियसली ये आपके पास 660 तो बना नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस सर्किल को 4 से स्टार्ट करते हैं, इन दैट केस ये आपके पास 660 नहीं बना पाएगा किसी भी तरीके से, है ना। इसका मतलब ये सर्किल आपका 4 से स्टार्ट नहीं होगा। आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेंदी नहीं होगा। अभी आप एक दो क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, मैं इसके कुछ आपको और एग्जांपल्स कराऊंगा, सो दैट ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, तो हमें इतना क्लियर हो गया कि आपके पास ये जो सर्किल स्टार्ट होगा वो 4 से स्टार्ट तो नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, देखो ओके, तो हमने 4 को चेक कर लिया। अब 4 के बाद क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इन केस 8 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट टर्म मान लेते हैं कितना आपके पास, 72, राइट। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँगा, कैसे निकाल सकता हूँ, आपको कुछ नहीं, जो आपकी लास्ट वैल्यू है 72, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी डिफरेंसेस हमारे पास चल रहे हैं 4 के मल्टीपल में ना, तो आप डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 18 हो गया, मतलब क्या, 4 से लेकर 72 तक आपके पास 18 टर्म्स थे। अब आप इसमें 4 को तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना, आपके पास कितने टर्म्स बचे, सिर्फ 17 टर्म्स बचे। तो आप इसको इंटू 17 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, ये आपके पास 80 हो गया, 80 है 40 गया, मतलब कितना हो गया आपके पास, 680 हो गया। ठीक है, अब 680 देखो आपको बनाना कितना था, 660 बनाना था। अब आप इसमें से अगर लास्ट टर्म को माइनस भी कर देते हैं 72 को, तब भी आपके पास 608 बन रहा है, मतलब किसी भी तरीके से 660 नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 4 से तो बन ही नहीं रहा था, अगर आप 8 से भी इस सर्किल को स्टार्ट करें तब भी आपके पास नहीं बन पाएगा, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 12 आएगा। अब देखो क्या ये 12 से बन पाएगा, तो 12 लेते हैं प्लस 72 लेते हैं, और आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, देखो यहाँ तक आपके 17 थे, है ना। अब हमने क्या करा, 8 को भी हटा दिया, तो आपके पास रिमेनिंग कितने, 16 ही तो टर्म्स बचे ना, डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 8 टाइम्स क्या है, ये कितना हो गया, 84 इंटू 8, मतलब कितना हो गया आपके पास, 2 32 64 67, ये हो गया। अब आपके पास 672 आ रहा है, आपको बनाना 660 है। अगर आप इसमें से लास्ट टर्म सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, मतलब 72 अगर मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तब भी आपके पास 600 आएगा, मतलब 660 नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ये आपके पास 12 से भी स्टार्ट नहीं होगा। अगर 12 से स्टार्ट नहीं होगा तो इसके बाद क्या, 16 से चेक कर लीजिए, 16 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 72 तक लेकर चलते हैं, चलिए, इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, फिर अब 15 रह जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास कितना हो गया, 888 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 44, तो इसको हम बोल सकते हैं ना, आपके पास कितना जाएगा, 60 इंटू 11, मतलब क्या, 660। यहाँ पर आपके पास टोटल सर्कमफ्रेंस कितना बन रहा है, 660 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास सर्किल है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 16 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड टर्म आपके पास क्या होगा, 72 होगा, फाइन। और कितने नंबर ऑफ यहाँ पर पर्सन होंगे, ये 15। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी पर बेस्ड हम सर्किल बनाते हैं और फिर इन कंडीशंस को लिखकर इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, ओके, तो सबसे पहले मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन 15 है, तो 1 2 3 4 5 6 14 15। ठीक है, और डिस्टेंसेस हम स्टार्ट कर रहे थे 16 से, तो 16 64 68 72। ठीक है, अब चलो कंडीशंस लिखते हैं हम लोग। उसने क्या बताया कि ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, ओके, ए
सेकेंड टू द राइट है किससे, टी से, ठीक है। उसके बाद पी सिट्स 72 मीटर्स अवे फ्रॉम एम, ओके, पी एम से 72 मीटर्स अवे है, फाइन। उसके बाद ओ सिट्स 124 मीटर्स अवे फ्रॉम एल, ओ एल से कितनी दूरी पर है, 124 मीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एम एंड बी एंड एल इज सेम, ओके। आपके पास ए एम के बीच में जो लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन है वो सेम है किससे, बी और एल से, ठीक है। उसके नो वन सिट्स बिटवीन पी एंड बी, ओके, पी और बी के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, फाइन, मतलब साथ में है। उसके बाद बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, बी सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, एल से, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए। अब अगर हम बात करें, आपके पास दो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं ना, तो आप क्या करिए, आप चेक करिए कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं। देखो अगर मैं पी और एम की बात करता हूँ, या तो इनके बीच में कोई भी नहीं होगा, मतलब क्या, आपके पास 72 डिस्टेंस, तो ये दोनों यहाँ पर हो, एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या इनके बीच में एक पर्सन हो सकता है। अगर इन केस इनके बीच में एक पर्सन है, तो आपके पास हम चेक कैसे करेंगे, x प्लस 4, समझ में आया ना। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ फिर भी, जैसे कि आपके पास डिस्टेंसेस हैं, अगर सब 4 के मल्टीपल में, इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस x है तो ये x प्लस 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे कि इनके बीच में एक पर्सन है ना। अगर मुझे इसको भी काउंट करना है तो ये आपके पास x प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास इनके बीच में 2 लोग हो जाएंगे। इसी तरीके से ये आपके पास x प्लस कितना 12 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, अगर इनके बीच में एक पर्सन है, तो आपके पास क्या ये डिस्टेंस बन सकता है, देखते हैं। इक्वल टू 72 है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 68, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, ये आपके पास 34 आ रही है। अब 34 आपके पास 4 के मल्टीपल में तो है नहीं, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि आपके पास ये डिस्टेंस कितना होगा 34, लेकिन ये 4 के मल्टीपल में तो है नहीं। इसका मतलब क्या, हम एक चीज़ कंफर्म होगी कि आपके पास इन दोनों के बीच में, पी और एम के बीच में एक पर्सन तो नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। ये मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। चलिए अब इसके बाद अगर हम चेक करते हैं क्या इनके बीच में 2 पर्सन हो सकते हैं, इन दैट केस हम क्या कराएंगे, हमें पता था ये डिस्टेंस आपके पास कितना था, ये आपके पास 2x प्लस 4 था। तो अब मैं इसके आगे अगर x प्लस 8 को ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 72, तो 3x इज इक्वल्स टू 60, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 20 हो गई। 20 आपके पास हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब कि आपके पास स्टार्टिंग 20 से हो सकती है, और इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन, 2 पर्सन हो सकते हैं। मतलब क्या, पी एम की हम अगर एक पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास, कि 20 देन 24 देन 28, ठीक है। क्या इनके बीच में 3 लोग हो सकते हैं, तो इन दैट केस हम क्या चेक करेंगे, 4x प्लस यहाँ पर हमने कितना था, 8 ऐड करा था, अभी 8 के बाद 12 ऐड करेंगे तो ये 24 इज इक्वल्स टू 72, मतलब 4x इज इक्वल्स टू 48, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 तो हो नहीं सकता है आपके पास, बिकॉज स्टार्टिंग ही आपके पास 16 से हो रही है। इसका मतलब एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई यहाँ पर कि आपके पास p और m के बीच में या तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर p और m के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होगा। समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। मैं इन सबको रब कर देता हूँ, देखिए। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो हमने चेक कर ली p और m की। अब इसी तरीके से हम l और o को भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखो फिर वही चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर इनके बीच में, देखो ये तो हो नहीं सकता है कि कोई भी पर्सन ना हो, बिकॉज 124 आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस ही नहीं है। अगर इनके बीच में एक पर्सन होगा, इन दैट केस आपके पास कितना, 2x प्लस 4 इक्वल टू 124। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू 60, सॉरी इज इक्वल्स टू 120, तो x इज इक्वल्स टू 60। तो ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 60 और 64, ठीक है। अगर इनके बीच में 2 पर्सन है तो 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 124, मतलब 3x इज इक्वल्स टू 112। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे ये कैंसिल आउट तो होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या, ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। क्या इनके बीच में 3 लोग हो सकते हैं, ये हमने देखा 1 पर्सन, ये हमने देखा 2 पर्सन। अब हम देखते हैं 3 पर्सन का, तो 3 पर्सन के लिए 4x
प्लस 24 इज इक्वल्स टू 124। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितने है कि 25 4 के मल्टीपल में तो है नहीं, तो मतलब ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 5x प्लस इसमें अगर मैं ऐड करूँगा कितना 16 मतलब 40 इज इक्वल्स टू 124। यहाँ से भी अगर हम चेक करेंगे x की वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में आएगी, तो ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया इनके बीच में सिर्फ आपके पास 1 पर्सन हो सकता है, ठीक है, 2 पर्सन नहीं हो सकते, 3 पर्सन नहीं हो सकते, 4 पर्सन नहीं हो सकते। चेक कर लेते हैं क्या इनके बीच में 5 पर्सन हो सकते हैं। इन दैट केस 6x प्लस इसमें अगर मैं 28 करूँगा तो 60 इज इक्वल्स टू 124। तो यहाँ से आपके पास फिर x की वैल्यू क्या पॉइंट्स में आएगी, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। वैसे तो हमें यहीं से पता चल गया कि इसके आगे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, आपको इसी को यूज़ करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपको चेक करना है तो आप आगे भी चेक कर सकते हो। कैसे? 7x प्लस इसमें अब मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ मैंने 20 ऐड करा 24 मतलब 84 इज इक्वल्स टू 124। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे अगेन आपके पास पॉइंट्स में आ गया। इसका मतलब क्या, एक चीज़ कंफर्म होगी, एल और ओ की आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है 60-64 वाली। इसका मतलब क्या होगा आपका कि आपके पास यहाँ पर एल या फिर ओ और यहाँ पर एल या फिर ओ बनेगा, इतना कंफर्म हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम एक चीज़ जानते हैं ना कि P और M की आपके पास क्या पॉसिबिलिटी थी, या तो 72 की थी या फिर आपके पास ये पॉसिबिलिटी थी, राइट। अगर इन केस P और M आपके पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है, PM PM फाइन, तब देखिए हम यहाँ पर अगर बात करें P और B दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर है, तो यहाँ पर तो आपके पास P आ नहीं पाएगा, इतना कंफर्म हो गया। P आपके पास यहीं पर आएगा, अगर P यहाँ पर है तो B आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर B आपके पास यहाँ पर है तो हम इस पॉसिबिलिटी की तो बना ही नहीं पाएंगे ना, राइट। इसका मतलब क्या है, आपके पास P और M यहाँ पर नहीं आ सकते, इतना कंफर्म हो गया। तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बचती है इनको पुट कराने की, तो उसको हम पुट करा देते हैं। देखिए अब अगर हम P और M की बात करते हैं, आपके पास 20 और 28 यहाँ पर हमें पुट कराना है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर तो P को पुट नहीं करा पाएंगे, बिकॉज हम इन केस P को अगर पुट कराते हैं तो B आपके पास या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, फिर आपके पास B और L की ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो कन्फर्म है P आपके पास यहीं पर होगा, P यहाँ पर है तो M आपके पास यहाँ पर होगा। अगर P यहाँ पर है तो B आपके पास यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आपके पास L बनेगा, यहाँ पर आपके पास O बनेगा। इतना कन्फर्म हो गया, आपको समझ में आ गया। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देखिए अब उसने हमसे क्या बोला था कि B और L के बीच में जितने लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही A और M के बीच में है। इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, इसका मतलब A और M के बीच में एक पर्सन होगा, या तो आपके पास A यहाँ पर आएगा या फिर A आपके पास यहाँ पर आएगा। अब उसने क्या बोला था कि T के सेकेंड टू द राइट आपके पास कौन है, वो A है। इसका मतलब A आपके पास यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, तो A आपके पास यहीं पर आएगा। अगर A यहाँ पर है तो T आपके पास यहाँ पर आएगा। फाइन, इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई थी, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया ना। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ कि अगर इन केस आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो कि सर्कुलर टेबल में इस टाइप की अगर पजल आती है और आपके पास अगर सर्कमफ्रेंस दिया होता है, तो कोशिश करिए पहले फाइंड आउट करने की कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिस्टेंस और कहाँ पर एंड हो रहा है, ये किस केस में, जब सक्सेसिव मल्टीपल हो। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करिए आप, आपकी आराम से पजल बन जाएगी, मतलब थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, राइट।